नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के भूगोल में एक टॉपिक होता है शुभंकर और प्रतीक चिन्ह, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे प्रतीक हो गए अपने। जैसे अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। तो इस गोडावण के बारे में हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद में किसके बारे में लिखा था? पशु के बारे में लिखा था। अब राजस्थान के जो पशु की बात करें, राज्य पशु का, दो पशुओं को राज्य स्तर का दर्जा दे रखा है। कौन कौन सा? एक तो चिंकारा को दिया हुआ है, और एक ऊंट को दिया हुआ है। तो दिया है ऊंट को। चिंकारा को जो दिया है वो वन्य जीव श्रेणी में दिया है। किसमें दिया है? वन्य जीव श्रेणी में दिया गया है। ठीक है। और पहले तो एक ही हुआ करता था, चिंकारा ही हुआ करता था राजस्थान का। लेकिन आपको पता है ऊंट को भी 2014 में क्या दे दिया गया? राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया, घरेलू श्रेणी में। कौन श्रेणी में? घरेलू, नहीं तो फिर पालतू श्रेणी में। ये फैक्ट याद रह जाएगा आपको। उसके बाद में हमने लिखा था, क्या लिखा था? पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। और इसके बाद में है, इसके बाद में कुछ नहीं लिखा। बस अभी तक आपने 4 शब्दावली पढ़ी है। राजस्थान का राज्य पशु 2 है, चिंकारा और ऊंट, और एक रोहिड़ा पुष्प है, और पक्षी क्या है? गोडाउन। और इसमें हम क्लास ले चुके लगभग 3। कितनी क्लास हो चुकी? 3 हो चुकी है। चलो, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है ना। ये तो देखो बहुत बेसिक सवाल हो जाते हैं, पर इनकी जो डिटेल है ना, अंदर वाली बातें, वो उस डिटेल लिखा रहे, इसलिए तो समय लग रहा है। बाकी समय क्यों लगता है? चलो मुझे बताओ, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है जिसका नाम गोडावण है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये लिखा है। राजस्थान का राज्य पशु जो चिंकारा है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? गजेला। गजेला है। क्या है? गजेला, गजेला है। और ऊंट का वानस्पतिक नाम क्या है? हैं? देखो, कैमलिन भी मिलता है और कैमलस भी मिलता है ना। वहां पे अगर कैमलस नहीं लिखा तो कैमलस भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको कैमलिन लिखाया होगा। कैमलिन ड्रोमोडेरियस। ड्रोमो, ये ड्रोमोडेरियस, ये लिखाया था। तो कैमलस या कैमलिन ड्रोमोडेरियस इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। और जो पुष्प है जिसका नाम रोहिड़ा है, उसका वानस्पतिक नाम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बॉटनिकल नेम बोलेंगे। तो उसका नाम क्या है? टीकू या टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जो पुष्प है उसका नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। अब बात करें हम वृक्ष की, तो राजस्थान का राज्य, आप सबसे पहले तो ऐसे लिखो राजस्थान का राज्य वृक्ष, क्योंकि ये पढ़ेंगे आज हम। राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है। तो फिर देख लेंगे, एक बार और टैली कर लेंगे ना। देखो, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। इतना लिख लो, ऐसे लिखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। अब मेरी बात सुनना, इस खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसो पिस सिनरेरिया। प्रोसोपिस सिनरेरिया। तो देखिए विद्यार्थियों, चाहे हमने इस टॉपिक पे 3 लेक्चर ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी सवाल जो अभी मैंने चर्चा की ना आपसे, यहाँ से आ जाता है। और बहुत गहराई से और सवाल पूछा गया सवाल होता है वो, बहुत डीप सवाल पूछा हुआ रहता है। वो ज्यादा ज्यादा क्या पूछेगा? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनरेरिया है। कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बता देंगे हम। ठीक है ना।
तो जब ये सारे एक साथ आप पढ़ लेते हो तो इनके जो पहचान सेम होती कि भाई सबके साइंटिफिक नेम याद करने हैं तो करने ही है, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप इनको फिर स्किप करने की सोचोगे तो फिर एग्जाम में फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम हो गया प्रोसोपिस सेनरेरिया। आप सबसे पहले ये लिख सकते हो, प्रोसोपिस सेनरेरिया। अब हम लिखेंगे खेजड़ी के उपनाम या अन्य नाम। इनको आप उपनाम भी कह सकते हो या फिर अन्य नाम भी कह सकते हो। लिख लिया। आपसे पूछा है राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं। रोहिड़ा को कहते हैं। लेकिन राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं। खेजड़ी को कहते हैं। तो अन्य नाम में लिखो राजस्थान का कल्पवृक्ष। राजस्थान का कल्पवृक्ष क्या कहते हैं इसे। देखो इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। अंदर ले लो चाबी, लॉक लगा लो। थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। लिख लिया। और लिखो फिर रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं। एक मूवी आई थी ना, हरियाणा का गौरव, क्या नाम से आई थी वो, कौन था हरियाणा का गौरव, कौन कहलाता है। हरियाणा का गौरव किसे कहते हैं। मुर्रा नस्ल है ना, मुर्रा नस्ल, मुर्रा भैंस की नस्ल, उसको हरियाणा का गौरव भी कहते हैं। ध्यान रखो। इसके अलावा सुल्तान मूवी आई थी जब तो सुल्तान को कहते थे। ठीक है। रेगिस्तान का गौरव लिख लिए। लिखो इसे इंडियन गोल्डन ट्री भी कहते हैं। इंडियन गोल्डन ट्री भी कहते हैं। देखो इसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। देखो इसे महान वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं। महान वृक्ष कहते हैं। इसे वंडर ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं। वंडर ट्री भी कहते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। खेजड़ी है। और खेजड़ी का आपने साइंटिफिक ये जो वानस्पतिक नाम है वो तो लिख लिया। वो तो क्या था, प्रोसोपिस सिंड्रेरिया था। और अब मैं अन्य नाम या फिर उपनाम लिखवा रहा हूँ इसके। जैसे राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, इंडियन गोल्डन ट्री, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, महान वृक्ष या वंडर ट्री भी इसको कहते हैं। आपको पता है मारवाड़ की टी किसे कहते हैं। रोहिड़ा को कहते हैं। और मरुसोबा खेजड़ा की एक खेजड़ी की एक किस्म का नाम है, ध्यान रखना। एक नोट डालो। मरुसोबा मरुसोबा डालो। मरुसोबा, मरुसोबा के बारे में लिखो। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र। केंद्रीय
शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ पर है पहले तो बताओ। बीकानेर में। लिखो केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र ब्रैकेट में बिचवाल बीकानेर। बीकानेर के द्वारा तैयार की गई खेजड़ी की किस्म है। तो सुबह क्या है, एक प्रकार से खेजड़ी की क्या है, खेजड़ी की किस्म है, ध्यान रखना। मरुशोभा, क्या नाम है, मरुशोभा। आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षेत्र पूछा मैं, पश्चिम बता रहे हो आप। राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। देखो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने आपको नदी बेसिन क्षेत्र पढ़ाया था, हल्का भी था आपको। देखो क्षेत्र पूछा जाए, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष वाला क्षेत्र पूछा जाए, अलग अलग विभाजन बना रखे हैं ना उसमें, तो शेखावटी क्षेत्र, कौन सा, शेखावटी क्षेत्र। अगर पूछा जाए राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसमें सर्वाधिक मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हो, तो उस जिले का नाम है नागौर। नाम क्या है, नागौर है, जाना तो लिखो। जबकि खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष वाला जिला, सर्वाधिक वृक्ष वाला जिला नागौर है। देखो आपसे पूछा जाए कि मतलब जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा इन वृक्षों को अलग अलग टाइप से वर्गीकृत किया गया है। उसमें जो शुष्क वृक्ष है, कौन से वृक्ष, शुष्क वृक्ष है, तो आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, ढोकड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, ढोकड़ा पाए जाते हैं। हालांकि हम जब आपको वनस्पति पढ़ाएंगे उस समय देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। बाकी यहाँ सामान्य तो बात बता रहा हूँ मैं आपको। राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, ढोकड़ा, ढोक या ढोकड़ा बोलते हैं उसको ना। और शुष्क श्रेणी में किस, कौन सी श्रेणी में, शुष्क श्रेणी में राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो खेजड़ी के पाए जाते हैं। आप पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, कौन से पेड़ के पाए जाते हैं, कौन से किस्म के पाए जाते हैं, तो ढोकड़ा वाले पाए जाते हैं। कौन से, शुष्क में नहीं आता है, ठीक है ना। और शुष्क श्रेणी में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, शुष्क श्रेणी मतलब ये जो कृषि केंद्र है इसके द्वारा अलग अलग भागों में वृक्षों को रखा गया है, तो उसमें जो शुष्क श्रेणी है ना, तो शुष्क श्रेणी के सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, खेजड़ी के। और सामान्य श्रेणी में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, ढोकड़ा के। नोट डालो। भारतीय अनुसंधान परिषद, भारतीय 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 कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा खेजड़ी के वृक्ष को शुष्क श्रेणी में या शुष्क वृक्ष श्रेणी में कौन से में रखा है, शुष्क
श्रेणी में रखा है। किसमें रखा है? शुष्क वृक्ष की श्रेणी में रखा है। किसने? ICAR के द्वारा। के द्वारा? ICAR के द्वारा। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? हाँ सही बोल रहे हो। आई ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा खेजड़े के जो वृक्ष है इसको कौन सी श्रेणी में रखा है? खेजड़ी का जो वृक्ष है किस में रखा है? शुष्क वृक्ष की श्रेणी में रखा है। ठीक है। और आपसे अब जो मैं फैक्ट बोल रहा था पहले उसको अब लिखना है कि यानी कि सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में? दोकड़ा। और शुष्क श्रेणी में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? खेजड़ी के पाए जाते हैं। तो लिखिएगा, मैं जैसे लिखाता हूँ। तो राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष, राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष ढोकड़े के पाए जाते हैं। सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? ढोकड़ा पाए जाते हैं। जबकि जबकि शुष्क वृक्ष श्रेणी में, शुष्क वृक्ष श्रेणी में, जबकि शुष्क वृक्ष श्रेणी में खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है। अब राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है इसका वानस्पतिक नाम हमने लिख लिया, बॉटनिकल नेम लिख लिया, वो क्या है? प्रोसोपिस सिंड्रेरिया है। अन्य नाम हमने लिख लिया कि राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसे, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी खेजड़ी को कहते हैं, इंडियन गोल्डन ट्री भी कहते हैं, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप? खेजड़ी को कहते हैं। महान वृक्ष कहते हैं, वंडर ट्री भी इसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए इस खेजड़ी को, देखो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, ये आपको इमेज में दिखाऊं कि कैसा होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये खेजड़ी का वृक्ष है। किसका है ये? खेजड़ी का वृक्ष है, ये दिखाई दे रहा है। जानते होंगे कई लोग जैसे ज्यादातर मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, जैसे ज्यादातर विद्यार्थी भी अजमेर या आसपास के हैं, तो खेजड़ी का वृक्ष आपने ग्रामीण इलाके में देख लिया होगा ना। और नहीं भी देखा तो एक काम करना, मंगलेवार चल जाना, वहाँ जरूर मिल जाएगा आपको। कहीं मिले या ना मिले, सबसे पुराना वृक्ष मिलेगा और वो भी। ठीक है। तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए पंजाब और हरियाणा में खेजड़ी के वृक्ष को किस नाम से पुकारते हैं? नहीं, लिखो। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब में खेजड़ी वृक्ष को जाटी, क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। तो जाटी किसका नाम है? खेजड़ी का ही है, लेकिन कहां पर कहते हैं इसे? पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में कहते हैं। देख लिया? देखो, तमिल भाषा कह सकते हो या तमिल नाडु वाला जो क्षेत्र है, वहां पर खेजड़ी के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऐसी बात नहीं है कि केवल राजस्थान में होता हो, ये वहां पर भी होता है। तमिल, तमिल में खेजड़ी के वृक्ष को क्या कहते हैं? बताओ। पढ़ रखा है ना आपने, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। ज्यादा आप फोकस करते हो तो प्रोसोपिस सिंड्रेरिया पे फोकस कर लेते हो लास्ट। ठीक है। तो बताओ तमिल में क्या कहते हैं इसे? पे में। देखो, तमिल में इसे पे में नाम से जाना जाता है। इस नाम से जानते हैं? पे में। लिखो।
कर्नाटक के आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। तो कन्नड़ में खेजड़ी को किस नाम से पुकारते हैं? बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी के नाम से पुकारते हैं। एक बना बनी वो भी होते हैं, शादी के समय होता है, दूल्हा दुल्हन को भी कहते हैं बना बनी। देख लिया? देखो, ये तो होगी यहाँ की बात। सिंधी भाषा में क्या कहते हैं इसे? छोकड़ा लिख लो भाई, छोकड़ा। छोकड़ा या छोकड़ा, बात एक ही है ना। कई जगह धोकड़ा मिलेगा, कई जगह छोकड़ा मिलेगा आपको। छोकड़ा। वैसे इसको प्रथम वरीयता देनी है। ढोकड़ा तो खुद ही एक पेड़ अलग है, लेकिन उसके समान दिखता होगा इसलिए फिर हो सकता है, क्योंकि लूम इसमें भी होती है, लूम उसमें भी होती है। देख लिया? बंगाली भाषा में, बंगाली में खेजड़ी के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? थाई गाछ नाम से पुकारते हैं। थाई गाछ के नाम से पुकारते हैं। नाम से पुकारते हैं। थाई गाछ के नाम से पुकारते हैं। पंजाब हरियाणा में, और आपको पता है एक संप्रदाय है जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय में इसे समी नाम से जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे, विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे शमी कहते हैं। देख लिया? क्या कहते हैं इसे? शमी कहते हैं। लिखो। स्थानीय भाषा में इसे सीमलो कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसे? सीमलो। स्थानीय भाषा में इसे सीमलो कहते हैं। यूएई का नाम सुना? यूएई का? अब आप मुझे बताओ, जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं या फिर अन्य जो तैयारी करते हैं उनमें स्टैटिक पॉइंट्स आते हैं। अब आपके एक सवाल ये बनता है कि खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, किस नाम से जाना जाता है? बताओ। लिखिएगा। खेजड़ी को यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लिश में क्या बनेगा इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात लिख सकते हो, शॉर्ट में यूएई लिख सकते हो। यूएई में से गफ नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गफ नाम से जाना जाता है। देखिए, इस पर है ना, मतलब फली भी लगती है। पहले वो ग्रीन होती है और बाद में जाकर सूख जाती है तो पीली पीली हो जाती है शायद। ठीक है, तो इसमें जो फली लगती है, जब वो हरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। लिखो। इसमें लगने वाली, इसमें कैजरी में लगने वाली हरी फलियों को सांगरी कहते हैं। हरी फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी फली को सांगरी कहते हैं। कब लगती है ये सांगरी? कौन से महीनों में लगती है? जलम लगे पक्का? लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, गर्मियों में लगती है। दलहा का मतलब क्या है? गर्मियों में लगती है। गर्मियों में लगती है। अब देखो, ये जो सांगरी होती है इसका हम प्रयोग किस में ले सकते हैं? एक पंचकुटा बनता है मुख्य रूप से, उसमें मुख्य रूप से इसका यूज होता है। और हालांकि सब्जी वब्जी तो बनाते ही हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन हरी की नहीं बनाते शायद, सब्जी सूखने के बाद बनाते हैं। सूख हरी की बनाते हो क्या? पता नहीं। अच्छा, वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को बनाने के लिए दे दे तो बने ही नहीं। हो सके उसे हलवा बन जाए सब्जी की बजाय। हाँ,
एक अलग अलग अगर अलग सब्जी आप लेके आओगे तो उसको लोगों को पागल बनाने का एक तरीका है, शानदार तरीका। हाँ, गाँव में तो जैसे एक वो आता है ना बरसात के दिनों, ककोड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको। हाँ, उनकी कोई सब्जी खाता भी नहीं है। और यहाँ शहर में देखो, अभी पता करना आप, जाके 100 सवा 100 रुपए किलो देंगे उसको। अरे गांव में, हमारे गांव में नहीं खाते, हो सकता है आपके गांव में खाते होंगे, अलग अलग वो सिस्टम है। हो सकता है जैसे आपके घर वाले बहुत शानदार सब्जी उसकी बनाते होंगे, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं आती होगी। मेरे घर वाले तो पानी टेकते हैं उसमें। तो कहाँ से बढ़िया लगेगी बताओ। और वही उसमें बढ़िया मसाला वसाला ग्रेवी व्रेवी बना के बनाएंगे तो बहुत शानदार लगेगी। वो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कई बार सब्जी भी। ऐसे तो लोग बाग केले की सब्जी भी खाते हैं। हाँ, केले की चटनी। एक बार मैं गया उधर बिहार की तरफ, वो केले की चटनी दे दी, खाई नहीं गई भाई, हालत खराब होगी। हाँ, अमरूद की सब्जी बना लेते हैं। अब हमारे तो इतने सारे अमरूद पैदा होते हैं, लेकिन पता ही नहीं भाई अमरूद की भी सब्जी बनती है। हम तो ये सोचते हैं भाई अमरूद तो खाते हैं या बेचते हैं, बस दो ही काम है, इसके अलावा कोई तीसरा काम है ही नहीं। चलो इधर लिख लेते हैं। हरी फली को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सांगरी कहते हैं। और लिखिएगा, इसकी सूखी हुई फलियों को होका कहते हैं। होका। अब देखो, ये आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो इस क्षेत्र में जिनके आसपास ऐसी खेजड़ी के वृक्ष होते हैं तो उनको पता होता है। लेकिन पूरे राजस्थान के या भारत के जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं तो उनको थोड़ी पता है। होका कहते हैं। चल बताओ, इन पे जो पत्तियां फूल आते हैं ना, फूल, खेजड़ी में फूल भी आते हैं, उन फूल को क्या कहते हैं? लूम। लूंग। देख, लूम तो पत्तियों को बोलेंगे भाई। पत्तियों को क्या बोलेंगे फिर? मैंने पुष्प वो पूछा है, फूल पूछा है। भाई पहले पुष्प बनेगा तभी तो फली बनेगी उसकी। लिखो, खेजड़ी के पुष्प को मिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। और इसकी पत्तियों को क्या, जैसे बकरियां वगैरह होती है, भेड़ वगैरह होती है, उनको खिलाने के लिए यूज लेते हैं। तो उस समय तो हाथों हाथ तो चलो हरी हरी खा लेती है कई बार तो, लेकिन उनको लोग बाग क्या करते हैं, बाद में भी खिलाते हैं, सुखा के बाद में खिलाते हैं, हरी रहती है वो लास्ट तक भी। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? लूम। लिखिएगा, पत्तियों से बने हुए चारे को क्या कहते हैं भाई पवन? लूम या लूंग? कोई बात नहीं, आप दोनों लिख लें, और दोनों ही सही है। क्षेत्रीय लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है वैसे, और कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ये जो पेड़ है ना, ये कई पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे कहते हैं महाभारत काल में पांडवों ने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो इन्हीं खेजड़ी के वृक्षों में छुपाए थे, अज्ञातवास के दौरान, क्योंकि उस समय उनको हथियार भी नहीं रखना था। देखिएगा, खेजड़ी का वृक्ष का संबंध कई पौराणिक कथाओं से भी है। कई पौराणिक कथाओं से भी है। कई पौराणिक कथाओं से भी है। जैसे, जैसे पांडव, महाभारत काल में, महाभारत देखा होगा ना आप लोगों ने? महाभारत काल में पांडवों के द्वारा, 5 भाई थे, एक तरफ 100 थे। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र, अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। कई बार होता है कि अन्य फैक्ट लिखा देते हैं लेकिन मेन फैक्ट भूल जाते हैं। देखो, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। लिख लो, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, राजस्थान का राज्य वृक्ष है नहीं, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983, 1983 को दिया गया।
ये सारे वृक्ष खेजड़ी के दिख रहे हैं, कोई दूसरे तो नहीं आगे? दूर से देख लेना भाई, नजदीक से तो मुझे कम दिखाई देता है। खेजड़ी है ना? और इससे समझ में नहीं आता, ये तो खेजड़ी है इस पर, इसमें थोड़ी लूम की कमी है। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे सकते हैं। देखिएगा, नोट, खेजड़ी पर 5 जून 1988 को, कब? 5 जून 1988 को 60 पैसे का, कितने पैसे का? 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। डाक टिकट देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे चित्र वगैरह बने होते हैं, किसी महापुरुष का कभी उसका चित्र बना रहता है, कभी कोई जो भी विरासत होती है उसका भी चित्र अंकित रहता है। तो उसके अब 60 पैसे का जब डाक टिकट जारी किया तो उसके ऊपर खेजड़ी का वृक्ष बना होगा, बस जाहिर सी बात है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 60 पैसे। लगाते हैं ना डाक टिकट, जैसे कोई डाक भेजनी हो कहीं पर, कोई टिकट लगाते हैं थूक लगा के। नहीं, कई टिकट ऐसे आते हैं उस पर थूक लगाना ही पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है उस पर, कैसे चिपकाओगे? आप देखना कोर्ट में जाना कभी, वकील क्या करेगा, वो एक निकालेगा, नहीं लगाया नहीं कर देगा। उस थूक के भी पैसे लेता है फिर वो आपसे, कौन नहीं लगाता उसमें। लिख लिया? तो कब जारी किया था विद्यार्थी डाक टिकट जारी? अब ये जो खेजड़ी पर देखो, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लेकिन ये जो डाक टिकट जारी करने का पावर है राज्य को नहीं होता है, क्योंकि डाक जो विभाग है ना, ये सेंट्रल लेवल का विभाग है। तो इसमें भारत सरकार के द्वारा इसको दर्जा दिया गया था, ब्रेक में लिख लेना। ये डाक टिकट जारी किसने किया था? भारत सरकार के द्वारा किया गया था। देखिए, खेजड़ी का वृक्ष जैसे आपके गांव में आसपास होगा, अगर आपने उसको काटा नहीं होगा तो आपने जन्म लिया होगा तब से वो है आज भी, है ना? एक भी अगर आप वृक्ष आपने जन्म लिया है ना, और उस समय आपने देखा, अगर किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, सामान्यतः चाहे प्राकृतिक रूप से नुकसान पहुंचे चाहे कोई मानव पहुंचाए उसको नुकसान, नहीं है तो वो खड़ा है आज भी वहां का वहीं, खड़ा है ना? तो इसका मतलब इस वृक्ष की आयु बहुत ज्यादा होती है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी एज लगभग 5,000 होती है। कितनी होती? 5,000 वर्ष तक जीवित रहता है पेड़, तब तक खुद नष्ट नहीं होगा। तो लिखो, खेजड़ी वृक्ष की आयु लगभग 5,000 वर्ष होती है। कितनी होती है? लगभग 5,000 वर्ष। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, वो बात एक अलग है। अब देखिए, कुछ प्राकृतिक ऐसी आपदा आती है, जैसे अपने कोचिंग के सामने जैसे कोई पेड़ है, अब ये तो खड़ा रहेगा जब तक इसकी उम्र नहीं ढलेगी तब तक। लेकिन आंधी तूफान वगैरह ऐसे आते हैं, कई किसी का दिमाग खराब हो गया, रात में काट के चला गया, किसी को यहाँ मकान बनाना है तो वो कटवा देगा इसको, ऐसा होता है। तो ऐसे कई लोग खेजड़ी के वृक्ष को कटवा देते हैं। अब जैसे खेजड़ी ये वृक्ष है, तो अब इसको जैसे लूम वगैरह, वो तो चलो बकरियों वगैरह के लिए चारा बनाने के लिए यूज ले लेते हैं। फलियों देखो कितना अच्छा है। हाँ, वो इसके लिए सेहत के लिए ठीक है, वो तो वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जड़ से ही काट दिया या उखाड़ ही दिया यहाँ से, तो फिर तो पूरी सेहत खराब ही होगी ना इसकी। और क्यों क्यों काटते हैं? क्योंकि इसकी लकड़ी को यूज लेते हैं वो लोग, चाहे जलाने में यूज ले चाहे कुछ बनाने में यूज ले, तो लकड़ी भी बिकती है आजकल तो। हाँ, उसमें यूज ले लेते हैं, फिर इसलिए लोग पेड़ों को काटते हैं। बल्कि पेड़ रहेगा तो कितना देखो छाया भी देगा, कितना फायदा होता है पेड़ का, छाया देगा, फल दे रहा है, पत्तियां भी काम आ रही है इसकी, सब काम आ रहे हैं। लेकिन मानव को रास नहीं आता है सारी चीजें, उसको तो और चीज भी चाहिए, बुराई चाहिए। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी ना, कि एक मुर्गा था जो, मुर्गा नहीं मुर्गी सोने का अंडा देती थी, डेली एक अंडा देती थी वो। मालिक को एक दिन क्या आ गया, लोभ लालच आ गया कि एक दिन में मैं सारे अंडे निकाल लेता हूँ इससे, उसने काट दिया उसको। तो बचपन में सुनी होगी ना ये कहानी। और तो उससे क्या होता है कि वो मुर्गी मर जाती है और दूसरे दिन उसको कोई सोने का अंडा भी नहीं मिलता है। तो लालच बुरी बात है कहने। हाँ ठीक है भाई, नेचुरल तरीके से अगर ये नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, तो बाद में इसकी लकड़ी को यूज ले लो आप, पर ऐसे मत गिराओ। इसलिए तो फिर वन एक्ट बना हुआ है,
वन अधिनियम बना हुआ है वनों का संरक्षण करने के लिए। हालांकि कानून बने हुए हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो लागू नहीं होते हैं। आपने देखा होगा गांव में लोग बाग लकड़ी जलाते हैं तो काटते ही इनको। हालांकि उनका काम ऊपर से काट काट के भी चल सकता है। थोड़ा बहुत जैसे ये पत्तियां है उनसे थोड़ा नजदीक से काट लो, छांगना बोलते हैं उसको, छांग दो उसको, वापस फूट जाएगी तो थोड़ी थोड़ी। लेकिन तने से काटना वो गलत हो जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा लास्ट फैक्ट का? सबसे इसकी एज कितनी होती है? लगभग 5। ये लिखा लास्ट फैक्ट। सर राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पर सबसे पुराना ये ऐसा कल्प वृक्ष या फिर हम ये कहें खेजड़ी का वृक्ष हो। तो वो उदाहरण मिलता है हमें मांगलेवास में। कहाँ पे मिलता है? मांगलेवास में गए हो आप कभी? कल्प वृक्ष का मेला में गए हो? कल्प वृक्ष का मेला भरता है यहाँ पे, हरियाली अमावस्या को भरता है। श्रावण महीने में जो अमावस्या आती है ना उसको भरता है। एक नोट डालो, नोट। राजस्थान का सबसे पुराना खेजड़ी का वृक्ष, राजस्थान का सबसे पुराना खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर है? मांगलियावास। और मांगलियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर। ब्यावर में नहीं है, ध्यान रखना। ब्यावर में भेज दो तुम, क्योंकि अजमेर से ब्यावर की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है मांगलियावास। ठीक है। अब देखिए, सबसे पुराना खेजड़ी का वृक्ष कहाँ है? मांगलियावास में। इसकी एज कितनी बताई जा रही? लगभग 1000 वर्ष। लगभग है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, लगभग 1000 वर्ष पुराना। लेकिन एज कितनी हो सकती है अधिकतम इसकी? 5000 तक हो सकती है। तो अगर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना तो ये और भी कई वर्षों तक जिएंगे। कहते विद्यार्थी यहाँ 2 वृक्ष है। कितने वृक्ष है? देखो मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने किताबों के अनुसार लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। हालांकि जाना चाहिए इस जगह पर कभी जाना हुआ नहीं। 2 वृक्ष है, और अगर टेली करना है तो मैं थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको, फोन करके पूछ लूंगा कितने वृक्ष है। ठीक है ना? तो अभी तो आप इतने लिख लो, यहाँ पर कितने वृक्ष है? 2 वृक्ष है। अब देखिए, यहाँ पर एक मेला भी भरता है। लिखो, मांगलेवास को रेखांकित कर लो आप। देखो मांगलेवास गांव में ही श्रावण अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, हरियाली अमावस्या के दिन मांगलेवास में ही श्रावण अमावस्या ब्रैकेट में हरियाली अमावस्या के दिन कल्पवृक्ष का मेला भी भरता है। कल्पवृक्ष का मेला भी भरता है, क्योंकि खेजड़ी को कल्पवृक्ष भी कहते हैं ना। मेला भरता है। तो आपसे पूछा जाए अजमेर में कल्पवृक्ष का मेला कहाँ भरता है? मांगलेवास में भरता। कहाँ भरता है? मांगलेवास में भरता है। लिखो, विद्यार्थियों कुछ कीड़े हैं जो इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिएगा, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, एक एक का नाम है सेलेस्ट्रोना। क्या नाम है? सेलेस्ट्रोना। और दूसरे का नाम है ग्लाइकोट्रमा। ग्लाइकोट्रमा। तो सेलेस्ट्रोना और ग्लाइकोट्रमा, ये 2 कीड़े ऐसे हैं जो खेजड़ी वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, इनका नाम रखा है कीड़ों के नाम। भाई, एक बार आपको पता है विक्रम संवत 1956 में, कब? विक्रम संवत 1956 में एक बार अकाल पड़ा था, जिसे हम छप्पनी अकाल कहते हैं। हालांकि मैंने अकाल के बारे में आपको अलग से भी पढ़ा रखा है। बाकी इसमें मैं सामान्य जानकारी दे देता हूँ। एक बार 1956 विक्रम संवत
अब 1956 में से 57 घटा दो तो 1899। कब? 1899 ईस्वी निकल जाएगा। तो अभी चल रहा है 2000, क्या चल रहा है अभी? 2025 चल रहा है बाई चांस। तो 2025 चल रहा है, तो उस समय जब ये अकाल पड़ा था तो ईस्वी सन के अनुसार तो क्या चल रहा था? 1899। और विक्रम संवत के अनुसार क्या चल रहा था? 1956 चल रहा था विद्यार्थियों। और विक्रम संवत और ईस्वी को अगर अंतर निकालना है तो विक्रम संवत में से क्या घटाना पड़ता है? 57 घटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 56 अकाल पड़ा था। ये इतना भयंकर अकाल था कि उस समय आदमी के खाने के लिए अन्न नहीं बचा था, जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं बचा था, पीने के लिए पानी नहीं बचा था। तो उस समय में, ऐसी स्थिति में लोगों ने जो खेजड़ी वृक्ष होता है, ये आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसकी जो छाल होती है इसको निकाली, पीसा और रोटियां बना बना के खाई थी। जैसे आटा नहीं होता ना, तो आटे की जगह पर इस छाल से उन्होंने आटा बनाया और आटा बना के रोटियां खाई थी। कितना भयंकर अकाल होगा बताओ। लिखो, 56 अकाल के दौरान, 56 अकाल के दौरान ये वृक्ष ही, ये वृक्ष ही लोगों लोगों का जीवन का सहारा बना था। देख लिया? आपको पता है कि किस राज्य का राज्य वृक्ष है ये? राजस्थान का। क्या राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य का भी राज्य वृक्ष है ये? खेजड़ी क्या केवल राजस्थान का ही राज्य वृक्ष है या भारत के किसी अन्य राज्य का भी राज्य वृक्ष है? लिखो, खेजड़ी वृक्ष तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष है। तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष है, लेकिन वहां इसे जर्मेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मेटी। वो तमिल लिखा था बहन जी मैंने, पे में देख रहे होंगे आप, पता है। ये जो मैं लिखा रहा हूं मैंने भी इनको पहले लिखा है, ये भी तो सोचा करो आप। तेलंगाना। और समय मिल जाता तो मैं होमवर्क भी करके आता हूँ, और समय नहीं मिलता वो बात एक अलग है। बाकी एक टीचर को हमेशा होमवर्क करता रहना चाहिए, पर क्या करूँ, नहीं मिलता है। स्कूल में नहीं किया। देखो, बच्चे लापरवाही कर सकते हैं लेकिन एक टीचर लापरवाही नहीं कर सकता। आपसे पूछा जाए माटो क्या है? माटो, माटो क्या है? हम खेजड़ी पढ़ रहे हैं और उससे लिंक होने वाली बातें ही पढ़ रहे हैं। बताओ, माटो क्या है? हाँ बहन जी, लिखो। बीकानेर के शासकों के द्वारा, बीकानेर के शासकों के द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में, अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था। जिस झंडा वगैरह होता है ना उनका, तो उस पे इसका मतलब चित्र अंकित करवाया था। खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था, उसे माटो कहते हैं। जैसे बीकानेर के शासक
खेजड़ी को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते थे, और उन्होंने अपने जो झंडे वगैरह है, जो भी उनके जहाँ पर इस सिंबल को यूज ले सकते हैं वो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग उन्होंने किया था। तो उसे क्या कहते हैं? माटो। ऐसे 4-5 विकल्प में आते हैं, क्या कहते हैं? माटो, झाटो, समी, ऐसे 4-5 नाम, कोई सा नाम दे सकते हैं वो। तो नाम क्या क्या है? माटो। लिखो। आपको पता है इसको खेजड़े के वृक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा भी चला रखा है। लिखिएगा, ऐसे लिखो आप, ऑपरेशन खेजड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा। मतलब इस नाम से कोई ऑपरेशन चलाया है। जैसे अभी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो उसको जरूर नहीं है कि उससे उसका पूरा वास्ता ही हो। ठीक है, एक अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं तो नाम दे देते हैं उसका। तो एक हटके नाम दिया, जब तो आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से फिर। सर हम तो खेजड़ी पढ़ रहे हो और आप खेजड़ा पढ़ा रहे हो, तो इसका नाम ही उन्होंने रखा है। तो आपसे पूछा जाए ऑपरेशन खेजड़ा क्या है, आपके एग्जाम में ये थोड़ी पूछा जाएगा खेजड़ी खेजड़ा है, वहां ये पूछा जाएगा ऑपरेशन खेजड़ा का संबंध किससे है, ये क्या है, ये इसके क्या उद्देश्य थे, या कब चलाया गया था। ये तो सवाल आता है। जब भी कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो या तो उसकी डेट पूछी जाएगी, सन पूछा जाएगा, ज्यादा पुरानी बात होगी तो। लेटेस्ट होता है, जैसे साल 2 साल की घटनाएं होती है ना, तो ज्यादातर उसमें सन मतलब उसकी डेट याद करनी पड़ती है। और जब ज्यादा पुराना होता जाता है तो फिर उसमें क्या कर लो, केवल उसका वर्ष वर्ष याद कर लिया करो। तो लिखिएगा, ऑपरेशन खेजड़ा लिख लिया। लिखो, यह ऑपरेशन खेजड़ा 1991-92 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1991-92 में शुरू किया गया था। अब इसके तहत होता क्या था, देखो, ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष लगाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष लगाओगे तो उससे मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, या मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। क्या लिखा आपने? ऑपरेशन खेजड़ा लिख लिया, इसकी शुरुआत लिख ली 1991-92 में। लिखो, इसे इसलिए चलाया गया था, इसे इसलिए चलाया गया था ताकि मरुस्थल के प्रसार को, किसको? मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सके। लिख लिया? अब देखो, इन वनों का संरक्षण करने के लिए एक बार बहुत बड़ी घटना घटित होती है राजस्थान में। खेजड़ली गांव में घटना घटित होती है, और मारवाड़ के अधीन आता है, जोधपुर के अधीन आता है वो क्षेत्र है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, अमृता देवी का जो योगदान था ना, उसके बारे में कैसे लिखाऊं। इससे संबंधित एक खेजड़ली आंदोलन भी चला था। तो आपको पॉइंट दिला दूं, खेजड़ली आंदोलन, तो उसके बारे में 2-4 फैक्ट लिखा दूंगा मैं। खेजड़ली आंदोलन, पॉइंट डालो, खेजड़ली आंदोलन, मतलब हम पढ़ रहे हैं खेजड़े के बारे में। देखो विद्यार्थियों, मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था अभय सिंह, लिखना कुछ नहीं है, अभय सिंह। और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था गिरधर सिंह, कह सकते हो, या गिरधर दास भी कह सकते हो। क्या नाम था? गिरधर दास कह सकते हो। तो ये तो इसका सेनापति और ये शासक है। अब इनको लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी थी, लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो गिरधर दास के नेतृत्व में कई सैनिक कहां पर पहुंच गए? जोधपुर के, था ये ना, जोधपुर का तो शासक ही है। कहाँ का शासक है ये? जोधपुर या मारवाड़ का शासक है। तो खेजड़ली गांव में पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे? खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव में जाकर पहुंचे तो इन्होंने जाकर खेजड़ी के वृक्षों को काटना चालू किया। और आपको पता है, एक जाति है, एक संप्रदाय पूरा, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। ये मारवाड़ क्षेत्र में ऐसा संप्रदाय है जो कहीं न कहीं प्रकृति को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। चाहे उसमें कोई जीव हो, जंतु हो,
चाहे वृक्ष हो, या हम ये कह सकते हैं प्रकृति प्रेमी लोग हैं, या पर्यावरण के संरक्षक कह सकते हैं हम इन लोगों, क्योंकि इनमें एक महिला हुई है जिसका नाम है, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी, जिसका नाम है अमृता देवी। अब ये जो अमृता देवी है, इसके नेतृत्व में क्या हुआ, जिस उस गांव में खेजड़ी के वृक्ष को काटने लगे, तो अमृता देवी और उसका परिवार और उसके गांव के सारे लोग खेजड़ी के वृक्ष से क्या हो गए, चिपक गए विद्यार्थी, लिपट गए वो सारे। जैसे माना कि ये पेड़ है, इसके चारों तरफ लिपट जाओ, सैनिक काट रहा है, अब सैनिक पहले थोड़ी देर चेतावनी देगा, हट जाओ भाई, नहीं हटेगा तो फिर वो जो सेनापति उसको गुस्सा आएगा गिरधरदास को, तो काट दो। एक को काटा उसने, फिर सोचा कि एक का खून देख के बाकी भग जाएंगे सब, लेकिन वो गांव के लोग थे, वो शहर के लोग नहीं थे जो एक के खून देखते सारे भग जाए। गांव के लोग तो बिल्कुल डटे रहते हैं कि ठीक है मरना तय है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग, लगभग 363 लोगों की मौत हुई थी उस समय। कितने? 363 लोगों को काट दिया। और क्यों काटा? क्योंकि इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे गांव के जो खेजड़ी के वृक्ष है उनको आप मत काटो, और फिर भी वो काटते गए, वो चिपके रहे उसमें। तो कितना बड़ा बलिदान था विद्यार्थी, जो कि बिश्नोइयों के द्वारा दिया गया है। तो इनको फिर प्रकृति प्रेमी तो कहेंगे, पर्यावरण के संरक्षण तो कहेंगे, नो डाउट। चलो देखो क्या हो गया, आज तो समय इजाजत नहीं दे रहा। अब आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, आज खेजड़ी नहीं हुआ। हमारा जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसका नाम क्या है, खेजड़ी है, वो आज नहीं हुआ। कल कोशिश करेंगे, कल इसको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट है जो बचे हुए हैं। धन्यवाद।